संपूर्ण उपायों से लोभ और क्रोध की वृत्तियों को दबाना चाहिए। संसार में यही पवित्र तप है और यही सबके लिए भवसागर से पार उतारने वाला सेतु माना गया है। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। यह ब्राह्मी विद्या क्या थी? हमने इसी का ज्ञान पिछले अध्याय में जाना। इस अध्याय में हम तीनों गुणों के स्वरूप और फलों का वर्णन जानेंगे। मार्कंड जी कहते हैं, भारत इस प्रकार धर्मव्याध के द्वारा सूक्ष्म तत्व का निरूपण होने पर कौशिक ब्राह्मण ने एकाग्रचित होकर पुनः एक सूक्ष्म प्रश्न उपस्थित किया। ब्राह्मण बोला, व्याध, मैं यहां यथोचित रूप से एक प्रश्न उपस्थित करता हूं। वह यह है कि सत्व, रज और तम का गुण अर्थात स्वरूप क्या है? यह मुझे यथार्थ रूप से बताओ। धर्मव्याध ने कहा, ब्राह्मण, आप मुझसे जो बात पूछ रहे हैं मैं अब उसे कहूंगा। सत्व, रज और तम, इन तीनों के गुणों का पृथक पृथक वर्णन करता हूं। सुनिए। इन तीनों गुणों में जो तमोगुण है वह मोहात्मक मोह उत्पन्न करने वाला है। रजोगुण कर्मों में प्रवृत्त करने वाला है, परंतु सत्वगुण में प्रकाश की भूलता है, इसलिए वह सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। जिसमें अज्ञान की बहुलता है, जो मूढ़, मोहग्रस्त और अचेत होकर सदा नींद लेता रहता है, जिसकी इंद्रियां वश में न होने के कारण दूषित हैं, जो अविवेकी, क्रोधी और आलसी है, ऐसे मनुष्य को तमोगुण जानना चाहिए। ब्रह्मर्षि, जो प्रवृत्ति मार्ग की ही बातें करने वाला, सलाह देने में कुशल और दूसरों के गुणों में दोष न देखने वाला, जो सदा कुछ न कुछ करने की इच्छा रखता है, जिसमें कठोरता और अभिमान की अधिकता है, वह मनुष्यों पर रोब जमाने वाला पुरुष रजोगुणी कहा गया है। जिसमें प्रकाश, ज्ञान की बहुलता है, जो धीर और नए नए कार्य आरंभ करने की उत्सुकता से रहित है, जिसमें दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति का अभाव है, जो क्रोध शून्य, बुद्धिमान और जितेंद्रिय है, वह मनुष्य सात्विक माना जाता है। सात्विक पुरुष ज्ञान संपन्न हो, रजोगुण और तमोगुण के कार्यभूत लौकिक व्यवहार में पड़ने का कष्ट नहीं उठाता। वह जब जानने योग्य तत्व को जान लेता है, तब उसे सांसारिक व्यवहार से ग्लानि हो जाती है। सात्विक पुरुष में वैराग्य का लक्षण पहले ही प्रकट हो जाता है। उसका अहंकार ढीला पड़ जाता है और सरलता प्रकाश में आने लगती है। तदनंतर इसके राग, द्वेष आदि संपूर्ण द्वंद्व परस्पर शांत हो जाते हैं। इसके हृदय में कभी कोई संशय नहीं उठता। ब्राह्मण, शूद्र योनि में उत्पन्न मनुष्य भी यदि उत्तम गुणों का आश्रय ले तो वह वैश्य तथा क्षत्रिय भाव को प्राप्त कर लेता है। जो सरलता नामक गुण में प्रतिष्ठित है, उसे ब्राह्मणत्व प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने आपसे संपूर्ण गुणों का वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहते हैं? ब्राह्मण ने कहा, व्याध, शरीर में रहने वाला अग्नि स्वरूप प्राण पार्थिव धातु का अवलंबन करके कैसे रहता है और प्राणवायु नाड़ियों के मार्ग विशेष के द्वारा किस प्रकार रस, रक्त आदि का संचालन करता है? मार्कंड जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ब्राह्मण के द्वारा उपस्थित किए गए इस प्रश्न को सुनकर धर्मव्याध ने उन महामना ब्राह्मण से इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, प्राणी के शरीर को सुरक्षित रखता हुआ अग्निस्वरूप उदान वायु मस्तक का आश्रय लेकर शरीर में रहता है एवं मुख्य प्राण मस्तक और उदान वायु इन दोनों में स्थित हुआ समस्त शरीर में जीवन का संचार करता है। भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ प्राण के ही आश्रित है। वह प्राण ही समस्त भूतों में श्रेष्ठ है। अतः परब्रह्म से उत्पन्न होने वाले प्राण की हम सब उपासना करते हैं। वह प्राण ही जीव है, वही समस्त प्राणियों का आत्मा है, वही सनातन पुरुष है। महतत्व, बुद्धि और अहंकार तथा पांचों भूतों के कार्य रूप इंद्रियां और उनके विषय
सब कुछ वही है, क्योंकि इस शरीर में सबकी स्थिति उसी के आश्रित है और भविष्य में मिलने वाले शरीर में जाना आना भी उसी के आश्रित रहकर होता है। इसलिए वह प्राण की स्तुति की गई है। द्विजश्रेष्ठ, प्राण ही अव्यक्त सत्व, जीव, काल, प्रकृति और पुरुष है। वही जागृत अवस्था में जागता है, वही स्वप्न काल में स्वप्न जगत का निर्माण करके स्वप्नावस्था की सारी चेष्टाएं करता है। वही जागृत काल में बल का आधान करता है और चेष्टाशील प्राणियों में चेष्टा उत्पन्न करता है। विप्रवर, उस प्राण का निरोध हो जाने पर ही प्रत्येक जीव मरा हुआ कहलाता है। भूतात्मा प्राण एक शरीर को छोड़कर फिर दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार इस जगत में सर्वत्र प्राण की स्थिति है। प्राण के द्वारा ही सबका पालन होता है। पीछे वही प्राण जब समान वायु भाव को प्राप्त होता है तब अपनी अपनी पृथक गति का आश्रय लेता है। समान वायु के रूप में जठराग्नि का आश्रय ले वह प्राण जब मूत्राशय और गुदा में स्थित होता है, उस समय मल मूत्र का भार वहन करने के कारण वह अपान वायु के नाम से विख्यात हो संचरण करता है। वही प्राण जब प्रयत्न अर्थात काम करने की चेष्टा, कर्म, उत्क्षेपण और गमन आदि तथा बल, बोझ उठाने की शक्ति, इन तीनों विषयों में प्रवृत्त होता है, तब आध्यात्म वेता मनुष्य उसे उदान कहते हैं। वही जब मनुष्य शरीर के प्रत्येक संधि स्थल में व्याप्त होकर रहता है तब उसे व्यान कहते हैं। त्वचा आदि सब धातुओं में जठरानल व्याप्त है। वह प्राण आदि वायु से प्रेरित होकर अन्न आदि रसों, त्वचा आदि धातुओं तथा पित्त आदि दोषों को परिपक्व करता हुआ समूचे शरीर में दौड़ा करता है। प्राण आदि वायु के परस्पर मिलने से एक संघर्ष उत्पन्न होता है। उससे प्रकट होने वाले उत्ताप को ही जठरानल समझना चाहिए। वही देहधारियों के खाए हुए अन्न को पचाता है। समान और उदान वायु के बीच में प्राण और अपान वायु की स्थिति है। उनके संघर्ष से उत्पन्न जठरानल अन्न को पचाता है और उसके रस से इस शरीर को भली भांति पुष्ट करता है। इस जठरानल का स्थान नाभि से लेकर पायु तक है। इसी को गुदा कहते हैं। उस गुदा से देहधारियों के समस्त प्राणों में स्रोत अर्थात नाड़ी मार्ग प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि हृदय में रहने वाला प्राण नाभि में रहने वाले समान से जाकर मिलता है। इसी तरह गुदा में रहने वाला अपान कंठवती उदान से जा मिलता है। इस दशा में प्राण, अपान और समान का नाभि में संघर्ष होने से जो अग्नि उत्पन्न होती है उसे ही जठरानल नाम दिया गया है। वही इस शरीर में अन्न को पचाकर उसके रस से शरीर को पुष्ट करता है। गुदा से प्राण अग्नि के वेग को लेकर गोदांत में टकराता है, फिर वहां से ऊपर को उठकर वह जठराग्नि को भी ऊपर उठाता है। नाभि के नीचे पक्वाशय अर्थात पके हुए भोजन का स्थान है और ऊपर आमाशय अर्थात कच्चे भोजन का स्थान है। शरीर में स्थित समस्त प्राण नाभि में ही प्रतिष्ठित हैं। वही उनका केंद्र स्थान है। नाड़ियां हृदय से नीचे, ऊपर और इधर उधर फैली हुई हैं। वे 10 प्राणवायु से प्रेरित हो शरीर के सब भागों में अन्न के रस को पहुंचाता रहती हैं। जिन्होंने समस्त कलेशों को जीत लिया है, जो समदर्शी और धीर हैं, जिन्होंने सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा अपने प्राणमय आत्मा को मस्तक अर्थात वर्ती सहस्रा चक्र में ले जाकर स्थापित किया है, उन योगियों के लिए यह मस्तक से लेकर पायु तक का सुषुम्नामय मार्ग है, जिससे वह उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार समस्त जीवात्माओं के शरीरों में ये प्राणवायु और अपान वायु व्याप्त है। ब्रह्मन वे प्राण और अपान जठरानल के साथ रहते हैं। प्राण को आत्मा में स्थित जानिए। आत्मा 11 इंद्रिय रूप विकारों से युक्त षोडश
कलाओं के समूह से संपन्न शरीर को धारण करने वाला तथा नित्य है। उसके योग बल से मन बुद्धि को अपने अधीन कर रखा है। इस प्रकार आत्मा के संबंध में आपको जानना चाहिए। जैसे पटलोई में आग रखी गई हो, उसी प्रकार पूर्वोक्त कला समूह रूप शरीर में प्रकाश स्वरूप आत्मा सदा विद्यमान रहता है। आप उसे जानिए। वह नित्य तथा योग शक्ति से मन बुद्धि को अपने अधीन रखने वाला है। जैसे कमल के पत्ते पर पड़ी हुई जल की बूंद निर्लिप्त होती है, उसी प्रकार ये आत्मदेव कलात्मक शरीर में असंग भाव से स्थित है। वे ही क्षेत्रज्ञ हैं। आप उन्हें जानिए। वे योग से अपने मन और बुद्धि पर अधिकार प्राप्त करने वाले तथा नित्य हैं। ब्राह्मण, आप ये जान ले कि सत्वगुण अर्थात प्रकाश, रजोगुण अर्थात प्रवृत्ति और तमोगुण अर्थात मोह ये जीवात्मक हैं, अर्थात जीवात्मा के अंतःकरण के विकार हैं। जीवात्मा का गुण सेवक है और आत्मा परमात्मा स्वरूप है। भाव यह है कि परमात्मा को ही यहाँ आत्मा कहा गया है। शरीर तत्व के ज्ञाता महात्मा पुरुष जड़ शरीर आदि को जीव का भोग्य बताते हैं। वह जीव शरीर के भीतर रहकर स्वयं चेष्टाशील होता है तथा शरीर और इंद्रिय आदि सबको चेष्टाओं में लगाता है। जिन्होंने सातों भुवनों का निर्माण किया है, उन परमात्मा को ज्ञानी पुरुष जीवात्मा से उत्कृष्ट बताते हैं। इस प्रकार संपूर्ण भूतों के आत्मा परमेश्वर समस्त प्राणियों के भीतर प्रकाशित हो रहे हैं। ज्ञानी महात्मा अपनी श्रेष्ठ एवं सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उन्हें देख पाते हैं। मनुष्य अपने चित्त की पवित्रता के द्वारा ही समस्त शुभाशुभ कर्मों को नष्ट अर्थात फल देने में असमर्थ कर देता है। जिसका अंतःकरण प्रसन्न पवित्र है, वह अपने आप में ही स्थित होकर अक्षय सुख अर्थात मोक्ष का भागी होता है। जैसे भोजन आदि से तृप्त हुआ मनुष्य सुख से सोता है और जैसे वायु रहित स्थान में चतुर मनुष्य के द्वारा जलाया हुआ द्वीप निश्चल भाव से प्रकाशित होता है, ऐसा ही लक्षण चित्त की पवित्रता का भी है। मनुष्य को चाहिए वह हल्का भोजन करे और अंतःकरण को शुद्ध रखे। रात के पहले और पिछले प्रहर में सदा अपना मन परमात्मा के चिंतन में लगाए। जो इस प्रकार निरंतर अपने हृदय में परमात्मा के साक्षात्कार का अभ्यास करता है, वह प्रज्वलित दीपक के समान प्रकाशित होने वाले अपने मनोमय प्रदीप के द्वारा निराकार परमेश्वर का साक्षात्कार करके तत्काल मुक्त हो जाता है। संपूर्ण उपायों से लोभ और क्रोध की वृत्तियों को दबाना चाहिए। संसार में यही पवित्र तप है और यही सबके लिए भवसागर से पार उतारने वाला सेतु माना गया है। सदा तप को क्रोध से, धर्म को द्वेष से, विद्या को मान अपमान से और अपने आप को प्रमाद से बचाना चाहिए। क्रूरता का अभाव अर्थात दया सबसे महान धर्म है। क्षमा सबसे बड़ा बल है। सत्य सबसे उत्तम व्रत है और परमात्मा के तत्व का ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है। सत्य बोलना सदा कल्याणकारी है। यथार्थ ज्ञान ही हितकारक होता है। जिससे प्राणियों का अत्यंत हित होता हो, उसे ही उत्तम सत्य माना गया है। जिसके संपूर्ण आयोजन कभी कामनाओं से बंधे हुए नहीं होते तथा जिसने त्याग की आग में अपना सर्वस्व होम दिया है, वही त्यागी और बुद्धिमान है। इसलिए दृश्य संसार से वियोग कराने वाले और योग नाम से कहे जाने वाले इस ब्रह्म योग को स्वयं जानना और संपादन करना चाहिए। गुरु को भी उचित है कि वह इसे अपात्र के शिष्य के प्रति ना सुझावे। किसी प्राणी की हिंसा ना करें, सब में मित्रभाव रखते हुए विचरे। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर किसी के साथ वैर न करें। कुछ भी संग्रह न रखना, सभी दशाओं में अत्यंत संतुष्ट रहना तथा कामना और लोलुपता को त्याग देना, यही परम ज्ञान है और यही सत्य स्वरूप उत्तम आत्मज्ञान है।
इहलोक और परलोक के समस्त भोगों का एवं सब प्रकार के संग्रह का त्याग करके शोकरहित निश्चल परम धाम को लक्ष्य बनाकर बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों का संयम करे। जो जितेंद्रिय है, जिसने मन पर अधिकार प्राप्त कर लिया है तथा जो अजित पद को जीतने की इच्छा करता है, नित्य तपस्या में संलग्न रहने वाले उस मुनि को आसक्तिजनक भोगों से अलग अनासक्त रहना चाहिए। जो गुण में रहता हुआ भी गुणों से रहित है, जो सर्वदा संग से रहित है तथा जो एकमात्र अंतरात्मा के द्वारा ही साध्य है, जिसकी उपलब्धि में अविद्या के सिवा और कोई व्यवधान नहीं है, वही ब्रह्म का अद्वितीय नित्य सिद्ध पद है और वही निरतिशय सुख है। जो मनुष्य दुख और सुख दोनों को त्याग देता है, वही अनंत ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। अनासक्ति के द्वारा भी उसी पद की प्राप्ति होती है। द्विजश्रेष्ठ, मैंने यह सब जैसा सुना है वैसा सब का सब थोड़े में आपसे कह सुनाया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? अगले अध्याय में हम जानते हैं कि किस कारण से धर्मव्याध इतना श्रेष्ठ था। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।